स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल स्टडी मिलन। देखिए मैंने आपको एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चंस कराए हैं और उन क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो एक बात जान लीजिए, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे वही उसी टाइप से सब क्वेश्चंस होंगे, तो आपको सिर्फ वही देखने हैं। और मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दूँगा कि 2x³ माइनस x² माइनस 2xy² प्लस y³ माइनस 4x² प्लस 8xy माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको सेल्फ करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है जाकर। ठीक है, सेल्फ करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। और छोटा सा क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया एग्जाम में, x³ प्लस y³ इक्वल टू 3xy। तो सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि y और एम एक्स प्लस सी रख देना है, फॉर्मूला यूज करना है, हाईएस्ट पावर इक्वेट करनी है, फिर नेक्स्ट पावर हाई इक्वेट करनी है, यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप यहाँ से c की वैल्यू, यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली, -1 निकल के आएगी। ठीक है, -1 निकल के आएगी, -1। और यहाँ पे आके हमने -a/m आया, -1 रख दिया, आपका प्लस आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने पुट कर दी, फिर आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि क्वेश्चन जो आपको मैं ये वाला करा रहा हूँ, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, बल्कि थोड़ा आपको आना चाहिए इसके बारे में जानकारी कि एसिम्प्टोट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट। और क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया हुआ r a sec थीटा प्लस b tan थीटा। देखिए क्वेश्चन इस टाइप के आपको नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं, r इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा। और इसी के साथ आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा गैस पेपर, और जो भी आपके अदर सोर्स होते हैं मैंने सबसे चेक कर लिए, क्वेश्चन आपके सेम वही हैं, b tan थीटा। एंड इसमें क्या है, हमको r को सॉल्व करना होता है, सॉल्व r। ठीक है, r को सॉल्व करना होता है, तो r की एक वैल्यू याद रखिए, r बड़ा होता है आपका 1/u। तो r इक्वल टू a/cos थीटा। सब कुछ ना एक ही टाइप से होंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो कोर्स है वो जल्दी फाइनल हो जाए। अपॉन cos थीटा, r इक्वल टू a प्लस b साइन थीटा। सॉल्व कर दे रहा हूँ नॉर्मली इसको, अपॉन cos थीटा बचेगा। और r को मैंने आपको बताया था, r के लिए आप क्या लिखेंगे, 1/u इक्वल टू a प्लस b साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो u इक्वल टू आपका चेंज हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। और नाउ पुट इक्वल टू, नाउ पुट u इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन से एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये पूछा जाता है, तो नॉर्मली आता नहीं है कभी, लेकिन आपको थोड़ी इसके ज्ञान होना चाहिए। पहले क्या है, हम 1/u से u की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले क्या है, पहला स्टेप है हमारा u की वैल्यू फाइंड, u की वैल्यू फाइंड, फिर u बराबर 0 रखते हैं हम, cos थीटा अपन a प्लस b साइन थीटा। तो यहाँ से आपका cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया, और cos थीटा इक्वल टू cos π/2 आ गया आपका। ठीक है, और जब आप से वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू आपका π/2 आ जाएगा। π/2 कैसा आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा की वैल्यू π/2 आ गई। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। और इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, आपकी बनी हुई। अब क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, सेम वही क्वेश्चन है आपका, और आपका 5th नंबर या ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है। u इक्वल टू cos थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा। इसका क्या हम डिफ्रेंशिएट करते थे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो स्टेप 2 में क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। पहले हमने u की वैल्यू फाइंड की, फिर उसका हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो du ओवर डी थीटा इक्वल टू u अपन v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले क्या है कि u अपन b की वैल्यू ऊपर ले जाते हैं, पहले हम a प्लस b साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद d ओवर डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा d ओवर डी थीटा a प्लस b साइन थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा। और उसका ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए,
ठीक है। तो डी यू ओवर डी थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर नॉर्मली आप समझिए कॉस थीटा को आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप कॉस थीटा को चेंज कर रहे हैं माइनस का साइन थीटा बनेगा। इसको सॉल्व करिए तो ए प्लस बी साइन थीटा आपका एज रहेगा, ये आपको हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये आपका माइनस कॉस थीटा, ये आपका मल्टीप्लाई में, आपको याद रखना है ये आपका मल्टीप्लाई में है, और ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये आपको हो जाएगा बी कॉस थीटा, और नीचे आपका चल ही रहा है ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो डी यू ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके अंदर, माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आ गया, अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा में ऐसे रहने देंगे, जहाँ से अगर माइनस बी कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे हमारा चल रहा है ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको 1 हो जाएगी। तो डी यू ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा माइनस बी अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका आपको करना क्या होता है, नाउ डी यू ओवर डी थीटा एट थीटा बराबर π/2। हमें डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आपने थीटा की वैल्यू फाइंड की थी π/2 उस पर निकालना होता है। तो माइनस ए साइन π/2 माइनस बी अपॉन ए प्लस बी साइन π/2 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन π/2 साइन 90 का मान 1, तो ये आपका बचा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ से आपका साइन π/2 90 का मान 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आ गया, -1 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। पहले हमने यू की वैल्यू निकाली, फिर यू को मान 0 रख के थीटा की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने उसका डिफरेंशिएट किया, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे लिखना है देन एसिम्पटोट इज आर साइन थीटा ये समझिए, इस चीज़ को आपको मैं समझाऊंगा। -a1 अपॉन ए प्लस बी। देखिए ये एक बात समझिए कि जब आपका व्युत्क्रम में होगा, ठीक है, आपका कभी भी ये वैल्यू -a/+b होती है, आपकी कभी व्युत्क्रम नहीं होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, और ना ही कभी आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। ये चीज़ आपकी कभी नेवर नहीं होती है, मतलब आपकी कभी नहीं होती हैं। तो इसको आपको पहले क्या है कि पहले आपको व्युत्क्रम ही नहीं लिखना है और दूसरा आपको नेगेटिव नहीं लिखना है। तो आर साइन थीटा माइनस π/2 इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपके निकल का आया एसिम्पटोट पोलर इक्वेशन का। इसका ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए, आर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, ये वैल्यू हम अल्फ़ा की लगाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू लगाते हैं π/2, कैसे भी लगा दीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता और नेगेटिव आपका नहीं होता। तो आर साइन थीटा माइनस π/2 इक्वल टू ए प्लस बी आपका आ गया, आपका आंसर होगा। इसका एक क्वेश्चन सर आप और देख लीजिए कि फाइंड द एसिम्पटोट्स आर थीटा बराबर है। इस टाइप से आपको दे रखा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बाई दे रखा है, या तो आपको समझिए पोलर इक्वेशन दे रखी है, आप
कोई एम की वैल्यू नहीं है और एक्स की वैल्यू नहीं है, तो नॉर्मली आपको दे रखा होगा आर थीटा बराबर ए। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होगा कि आर की वैल्यू आर बराबर निकाल लेंगे और आपका आएगा ए अपॉन थीटा। ठीक है, यहाँ सबको पता ही कि आर बराबर क्या होता है 1 अपॉन यू, तो यहाँ से हम यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1 अपॉन यू इक्वल टू ए अपॉन थीटा, और यू इक्वल टू आपका निकल के आएगा थीटा अपॉन ए। फाइनल यहाँ तक क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर नाउ अब आपको करना क्या है, यू इक्वल टू 0 रखना होता है, तो 0 इक्वल टू थीटा अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी होगी निकल के आएगी, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 0 आ गई। थीटा की समझ लीजिए, आप अल्फ़ा की समझ लीजिए, थीटा या अल्फ़ा, वो तो आपको जो आपको कुछ आप फॉर्मूला यूज करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है कि आप थीटा लगा रहे हैं अल्फ़ा लगा रहे हैं। फिर क्या है कि नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। यू बराबर क्या है इक्वेशन थीटा अपॉन ए, तो डी यू ओवर डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ए आप बाहर ले लीजिए, और जब थीटा की निकालेंगे तो आपका 1 निकल का आएगा, तो आपका डी यू ओवर डी थीटा इक्वल टू कितना आपका कितना निकल का आया, आपका निकल का आया 1 अपॉन ए। ठीक है, और डी यू ओवर डी थीटा आपको निकालना होता है थीटा फाइंड करने के लिए, मतलब एट थीटा बराबर 0 पे, तो बराबर 1 अपॉन ए ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। फिर उसके बाद एसिम्पटोट फाइंड करना होता है, तो नाउ द एसिम्पटोट्स, फॉर्मूला होता है आपका आर साइन, ठीक है, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू डी यू ओवर डी थीटा, और थीटा इक्वल टू 0 पर, तो आर साइन थीटा माइनस 0 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन ए आई, तो आर साइन थीटा इक्वल टू, देखिए आपको मैंने पहले बताया था आपको क्या है, इसको व्युत्क्रम नहीं लिखना होता, नहीं नेगेटिव वो फिर नहीं लिखना होगा। व्युत्क्रम है मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको नहीं लिखेंगे, व्युत्क्रम आपका नहीं लिखेंगे, तो आप सीधे इसको ए कर देंगे, ये इसका रूल होता है एक। तो उम्मीद है आपको टोटल क्वेश्चन समझ आ गए होंगे एसिम्पटोट्स के। वेलाल जो हमको मैंने पहली कंडीशंस के 2 क्वेश्चन कराए थे, सेम बैच से ऑल क्वेश्चन फाइंड होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने को भी दिया, वो आप कंप्लीट करेंगे, और पोलर इक्वेशन में आ जाए तो आपको इस टाइप से कंप्लीट करना है कि यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले यू 1 अपॉन यू रखा, फिर यू बराबर 0 रखेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं, फिर मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और वीडियो लाइक तो कर ही देख लो यार, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएट स्टार्ट कराऊंगा या और कोई भी कराऊंगा, और सेकंड बुक थर्ड बुक की आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपको मैं वही इन्फॉर्म कर दूंगा।